कीड़े लगते हैं ये सारे के सारे शाकाहारी हैं। प्रकृति में ऐसे मांसाहारी फंगस बनाए हैं ऊपर वाले ने कि अगर वो हम अपने खेत में छोड़ दें, जो पहले से थे लेकिन चले गए, अगर वापस बुला लें सम्मान के साथ, तो वो जो माँ का दूध था वो पूरा उतरेगा, फिर बिना फल फ्रूट और उसके केवल दाल रोट के भी दूध पिला देगी। उसी चर्चा की तरफ आ रहे हैं हम धीरे धीरे। अब बोर तो नहीं हो रहा है सुनने में? मजा आ रहा है? ठीक है। अरे गले की बैंड बजी पड़ी है, मैं कैसे बोल रहा हूं मैं जानता हूं। ऐसे ही इनका आविष्कार 100 साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिया था। मांसाहारी फंगस को ढूंढ लिया था कि अगर किसी वजह से हमारी मांसाहारी फंगस, ये जो फंगस है हमारी, अगर ये खराब हो रही है तो इसको निकाल करके हम अगर किसानों को दे दें और किसान अगर अपने खेतों में चलानी शुरू करें, तो ये जो शाकाहारी फंगस लगी हुई है ये खत्म। जैसे अगर कहीं हमारे खेतों में चूहे बहुत हैं, चूहे से मतलब बीमारियां बहुत हैं। अब लोग हमें क्या बता रहे हैं कि भाई साहब मेरा वाला वो लकड़ी वाला चूहेदानी ले लो। लोग हमें चूहेदानी बेचने आ रहे हैं, सालों कोई बिल्ली बेचने नहीं आ रहा है। चाहिए बिल्ली, लोग क्या बेच रहे हैं? चूहेदानी। चूहेदानी क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि चूहेदानी एक दिन टूटती है, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद उसका जाल खत्म और आपकी जो है वो चूहेदानी में से पूरा का पूरा उनके जेब में पैसा। पीछे वालों को ऐसा ना लगे पीछे नहीं गया। तो हमें लोग चूहेदानियां बेच रहे हैं नए नए तरीके की, ये मेरे लो, ये मेरा पैकेट ले लो, ये मेरा। इनसे अगर हमारा भला होता तो हो गया होता ठाकुर साहब, अभी तक नहीं हुआ ना। तो आज समझने की देर है। पीछे जितना बड़ा यंत्र खड़ा, इससे भी बड़े आने वाले हैं। आप लोगों के लिए प्लानिंग चल रही है। आप लोग एकमात्र ऐसे मुर्गे हो जो हमेशा अंडे देते हो। मुर्गी भी देती, मुर्गा भी देता है। तो किसान मुर्गा है, वो मुर्गा होकर भी अंडे दे रहा है और लोग उससे अंडे दिलाए जा रहे हैं। नहीं देता तो गर्दन भीज देते हैं, तो दवाओं में चाहे छोटा ही दे लेकिन अंडा देता है। तुम्हारे खेत में आके तुम्हें इतना डरा दूंगा कि तुम डर के मारे प्रोडक्ट खरीदोगे, चाहे ब्याज पे पैसे लेके आओ। ऐसे ही हो रहा है ना, डरा दो डरा। और यार तो मुंजी तो गई तेरी भाई, खत्म। वो कहेगा भाई साहब बचा लो, तुम ही हो ब्रह्मा विष्णु महेश, आपको भगवान लगेगा। वो जब उसकी सच्चाई पता चलेगी तो फिर वो अलीगढ़ में आएगा ही नहीं। वो कहेगा अलीगढ़ नहीं जाऊंगा मैं, पता चल गया मेरे लोगों को। सच्चाई ये है कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हमारे दिमाग में भी यही बहन था। कब बढ़िया नौकरी की, सिक्योरिटी की वजह से पूरी बात तो नहीं खोल सकता मैं, ठीक ठाक सैलरी थी 1 लाख से ऊपर, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं थी। शीशियाँ एक फोन पे सीधी कराती थी मेरे। फिर मैंने सोचा यार साला ये कब तक चलेगा, ये एंड नहीं है, गड़बड़ है, ट्रैप में फंसा दिया हमें। आज फ्री स्टाइल खेती कर रहे हैं दुकान पे जाते ही ना। तो हमने अपने खेतों को ठीक करने के लिए पहले तो सूक्ष्म जीवाणु की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सूक्ष्म जीवाणु, अब जैसे जीवामृत की बात चलती है उसमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब जीवामृत बनाने की शुरुआत की गई थी उस समय में भारत में देसी गायों का बोलबाला था। उस समय गाय चरवाहों में चरती थी, तालाबों में नहाती थी, गाय खुश थी, भैंस खुश थी। आज है खुश? आदमी के रहने को जगह नहीं, साले के डंगर कहाँ बांधेगा? एक टीन डाल दी उसके नीचे, बस 2 भैंस बांध दी, ज्यादा करा पंखा लगा दिया उसके ऊपर, नीचे वो रबड़ के गद्दे डाल दिए। एक तो उसके शरीर में वैसे ही हीट है और गद्दे की हीट है। आप गद्दे पे सोते हो कैसा लगता है रात को लिंटर पे डाल के? तो अच्छा लगता है। गर्मी की बात कर रहा हूँ ठाकुर साहब, अब जानते नहीं है। एक क्वार्टर पिलाओ भाई साहब को, भूल गए कि गर्मी है के ज्यादा।
तो वो तनाव में है। जो भी जानवर, इंसान, फसल तनाव में रहेगी कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएगी। आप अगर तनाव में हैं आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो काम कर रहे हो अपना 100% कभी नहीं दे पाओगे। जमीन भी तनाव में है, फसल भी तनाव में है। तो वो जीवामृत जो बनाया गया था उस समय के हिसाब से देख के बनाया गया था। आज उसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। या तो वो परिस्थिति मिले, वो घूमने फिरने वाली गाय का गोमूत्र और उसका वो मिले गोबर, जो संभव नहीं है। तो फिलहाल उसको ठीक कैसे करें? तो ये जो मैंने आपको सरसों की खली वाला बताया था, गुड़, गोबर, दही, सरसों की खली, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे आपको, लाजवाब वाले। चाहे तो इसमें अगर जिनका पीएच ठीक है 250 ग्राम चूना भी डाल सकते हैं, बनाते समय नहीं। 10 कुंटल जिप्सम डालो, अपने खेतों में हरी खाद बोनी शुरू करो। ये जो जीवाणु चले गए ये आके रहेंगे कहाँ? इनको रहने के लिए चाहिए बायोमास। प्रकृति का सीधा सा नियम है, ये धान जो आपका खड़ा है जब ये कटेगा तो 40% तो जाएगा आपके घर पेट में और 30% रहना चाहिए वो खेत में। इसकी भूसी, इसका पूरा पौधा, उसकी जड़ें वो इस खेत में ही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पौधा फल में 40% ही अपनी ऊर्जा देता है, 60% उसकी बॉडी में रहती है। आपने जो यूरिया, डीएपी, पोटास जितना कुछ डाला वो 60% इसके शरीर में है। और जहां आपने इसको माचिस की तिल्ली दिखाई वो 60% हवा में। अब फिर दोबारा 60% खरीद के लाओ। आग लगाने का दूसरा नुकसान, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, क्योंकि यूरिया का दाना तो ऊपर ही जा रहा है ना, डीएपी का दाना तो ऊपर ही जा रहा है 4 से 6 इंच में, वो सारे के सारे ऊपर की मिट्टी में रहते हैं। और जब आप आग लगाते हैं तो जहां तापमान 40 डिग्री से ऊपर गया, सारे के सारे डोरमेंसी में, यानी के खत्म। अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना हुआ कि नहीं? और धीरे धीरे ये करते करते आज हम जमीन को बंजर की स्थिति में ले आए। 0.20 अगर किसी का बायोमास कार्बन है, आपका उपाय भी बताऊंगा जी, आप जाना मत, आपका धान ठीक करके जाऊंगा फ्री में। 0.20 कार्बन जिसका भी है, समझ लो वो जमीन बंजर हो गई। आज भी अगर आप अपने खेतों के भोजन की क्वालिटी चेक करवाएं, या विदेश भेजने का मन हो कि अलीगढ़ का गन्ने का गुड़ विदेश भेजें, अलीगढ़ का चावल विदेश भेजें, अलीगढ़ का आलू खुद ही तुम ना खाते अपने घर में, तुम्हें पता क्या क्या डाला। ग्लाइफोसेट मार करके आलू सुखा रहे हो, पैराक्वाट मार के आलू सुखा रहे हो। जब आप कोई भी दवाई आलू सुखाने के लिए, चलो आलू वाले चैप्टर को बाद में, बात पटक जाएगी नहीं तो ये जो फंगस की मैं बात कर रहा था, अब हमारे खेत में जैसे ही कोई पौधा जन्म लेता है, पौधा जन्म लेने के बाद उसके साथ में 2 चीजें भी जन्म लेती हैं। एक उसको सुरक्षित रखने वाली फंगस और उसके साथ एक हेल्पर, दासी, माइकोराइजा नाम की फंगस, जो पौधे की जड़ों के ऊपर इंजेक्ट करती है अपने आप को, और पौधे कुछ मात्रा में अपना भोजन निकालता है नीचे, जिससे आसपास के मित्र जीवाणु आकर के उस भोजन को लें और उसके साथ बने रहें। हम लोग अपनी जेब से उदाहरण के तौर पे कभी कभी पार्टियां देते हैं अपने दोस्तों को। वो पार्टी का मतलब समझते हो? ताकि तुम्हारे साथ बने रहें कि दारू पिलावा यार, दावत दे आदमी, इससे बना के रखो। ऐसे ही पौधा भी करता है। अगर दावत नहीं दोगे, काम ही बताते रहोगे तो दोस्त कहेगा साला काम बताओ जा, कभी 1 क्वार्टर पिलाना है, मैं ना जा रही। ऐसे ही पौधे के साथ भी होता है। अपने खेतों में माइकोराइजा चलाओ और बहुत सारी मित्र फंगस चलानी कैसी?
2 किलो चावल ले लो, आधा किलो गुड़, इसको खीर जैसा बनाओ, थोड़ा और टाइट हल्का, और इसको एक हंडिया में या घड़े में आधा आधा भर जाना चाहिए। इसको लेकर के फिर इसके मुंह को बंद कर दो, कपड़ा बांध दो, पन्नी नहीं बांधनी, कपड़ा बांधना है, और 1-1.5 फीट नीचे गहरे गड्ढे में दाब दो, जहां पे जंगल झाड़ी हो थोड़ी या फसल हो। 7 से 8 दिन में माइकोराइजा नाम की फंगस और उसके साथ में बहुत सारी मित्र फंगस सब इकट्ठी हो जाएंगी, और इस घड़े के अंदर आपको फुई दिखाई देगी रुई जैसी। अब हाथ धुलो, पानी डालो 1 आध लीटर 2 लीटर, अब इसको अच्छे से मसल लो, वापस से उठा के 200 लीटर के ड्रम में डाल दो, 3 किलो गुड़ डाल दो। 21 दिन के बाद आपके पास एक बढ़िया वाला जीवाणुओं का कल्चर बनके तैयार है। अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने 50 लीटर एक फसल में छोड़ना है। फिर आप देखना फसल का उठान, जिसका खेत नहीं उठ रहा, 1 एकड़ का, ठीक है साहब, ये 4 एकड़ का सौदा हो गया। आप किसान कार्यशाला से भी माइकोराइजा मंगवा सकते हैं अगर चाहें तो, वो रेडीमेड आता है एक ही चीज, अंतर कुछ नहीं है, घर पे बनाओ। नंबर 2 बात, ट्राइकोडर्मा नाम की एक फंगस होती है जो आपके पौधे के जड़ों के आसपास बैठती है। ये 2 भाई हैं, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और ट्राइकोडर्मा विरिडी। हर्जिनियम का काम है जड़ों के ऊपर बैठ के